दोस्तों हमारे यहाँ शादी में अगर कोई मजेदार कांड ना हो तो शादी अधूरी रह जाती है। वहीं कुछ लोग अपनी शादी को लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो आप ही खो बैठते हैं। वहीं कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर समझ में ही नहीं आता है कि इनकी जोड़ी बनाई किसने। वेल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको शादियों में होने वाले एक से बढ़कर एक कांड दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए इनकी जोड़ी को। इनकी जोड़ी देखकर लोग कह रहे थे कि रसगुल्ला और गुलाब जामुन की जोड़ी है। भाई कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं जो बेहद अटपटी होती हैं, जैसे कि इन भाई साहब की। देखिए कैसे ये मार्केट में परमाणु बम लेकर आ गए। यहाँ दुल्हन के पिताजी ने पहले ही कह दिया था कि बेटा देख लेना मेरी बेटी थोड़ी गुस्सैल है, अगर कभी थोड़ा बहुत मार दे तो बर्दाश्त कर लेना। लेकिन बेचारे की पिटाई तो शादी से पहले ही हो गई। यहाँ इस वीडियो में दुल्हन अपनी ही शादी में डांस कर रही है, वो भी बिना इस बात की चिंता किए हुए कि दूल्हा क्या सोच रहा होगा। दूल्हा भी सोच रहा होगा कि लगता है कि जल्दी में किसी ऑर्केस्ट्रा वाले से शादी हो गई है। इन भाई साहब की शादी बहुत मुश्किल से हुई है, इसीलिए तो जैसे ही मांग भरने की बारी आई तो भाई साहब इतना ज्यादा मांग भर देते हैं। लगता है कि ये 7 जन्मों के लिए नहीं बल्कि 14 जन्मों के लिए इसे अपना बनाना चाहते हैं। लो भैया अब इनकी भी शादी हो गई और देखो इन्हें बीबी कैसी मिली है। इनकी जोड़ी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दूसरे गोले पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इन्हें देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि ये दूल्हे हैं या फिर फूल की दुकान। इन्होंने इतने ज्यादा फूल पहन लिए हैं कि इस दिन मार्केट में कई सारे लोगों को फूल भी नहीं मिले होंगे। देखो कैसे बड़े भैया। और जरा इस दूल्हे को देख लीजिए। इन्हें देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग इन्हें शादी करने के लिए ले जा रहे हैं या फिर ताबूत में दफनाने के लिए। अरे भाई थोड़ा सा तो दूल्हे पर रहम कर लो। अभी यहाँ पर शादी भी नहीं हुई कि दूल्हे का भाई अपने दोस्तों से लड़ाई करने लगा कि साली किसे मिलेगी। यहाँ पर ये भाई साहब नारियल अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने पिछवाड़े से फोड़ रहे हैं। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। भाई जिस हिसाब से नारियल से पानी निकल रहा है, मुझे तो लगता है कि ये पानी केवल नारियल का नहीं है। हर शादी में एक ऐसा शख्स होता है जिसे डांस करना नहीं आता है पर फिर भी वो डांस करने में लगा रहता है। इस शादी में वो शख्स ये है। शादी हो गई बापू। मिलिए इस दूल्हे राजा से। ये दूल्हा कम और पहाड़ी चूहा ज्यादा लग रहा है। भाई किसने इस दूल्हे को सजाया है? भाई आपने दुल्हन को मेकअप करते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ तो दूल्हे का ही मेकअप हो रहा है, वो भी इतना ज्यादा बुरा। अरे दीदी भगवान ने इसे खुद ही जल्दबाजी में बनाया है, तुम क्यों इसकी शक्ल और ज्यादा बिगाड़ रही हो? दूल्हा भी सोच रहा होगा कि शादी से पहले मैं कहाँ फंस गया। लगता है कि शादी से पहले ये लोग मुझे शहीद कर देंगे। अरे साला ये क्या है? इसी वजह से पूरे शहर के हलवाइयों ने मुझे जलेबी देने से मना कर दिया, क्योंकि शहर की सारी जलेबी तो यहाँ है। मैं भाई अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये दुल्हन ऐसा मेकअप क्यों करवा रही है। इसे आज दुल्हन बनना है या फिर चुड़ैल बनना है? इन बरातियों को तो साफ कहना है, चाहे यहाँ पर जितनी भी बारिश क्यों ना हो जाए, वो बिना खाए नहीं जाएंगे। देखिए कैसे नीचे इतना ज्यादा कीचड़ हो गया है, पर ये बराती खाना खाना नहीं छोड़ रहे हैं। ये दुल्हन अपने विदाई के समय ऐसे रो रही है जैसे कि इसकी विदाई नहीं हो रही है बल्कि मिर्गी का दौरा आया है। ये खूबसूरत दूल्हे साहब कार में चुपचाप बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि उनकी दुल्हन कैसी होगी। अरे भाई तुम्हें जैसी भी दुल्हन मिल जाए तुम चुपचाप ले लेना, ज्यादा नखरा करोगे तो वो भी चली जाएगी। ऐसी दुल्हन भी लोगों को किस्मत से मिलती है। अगर ये जंगल का गेंडा दूल्हे के ऊपर कूद गया तो दूल्हे का तो पहली ही रात में काम तमाम हो जाएगा। आज इस दूल्हे राजा को हल्दी इतनी ज्यादा लगाई जा रही है जैसे कि इसके पूरे शरीर को गोरा करना है। अरे आंटी जी इसका बगल रह गया। जब लड़के के पास सरकारी नौकरी होती है तो ऐसे दूल्हे भी दुल्हन के सपने में राजा लगने लगते हैं। पता नहीं कि आज ये दूल्हा बन के आए थे या फिर जोकर बनकर आए थे। लगता है कि दूल्हा कढ़ाइयों में खाना बहुत ज्यादा खाता था, इसीलिए तो इसकी शादी में बहुत ज्यादा बारिश हो गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसके बाराती कहाँ ठहरेंगे, क्योंकि चारों तरफ तो पानी भरा है। सबसे पहले आप दुल्हन की शक्ल को देखिए। इसकी शक्ल को देखकर ऐसा लगता है कि दुल्हन बहुत गोरी होगी, लेकिन अब जरा इसके हाथ देखिए।
मोहतरमा ने तो पुट्टी लगाई हुई है। मोहतरमा जब सोकर उठेंगी तो इनके ससुराल वाले इन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। इस दूल्हे ने जब से अपनी दुल्हन को देखा है तब से बेचारा सदमे में चला गया है। देखिए कैसे चुपचाप यहाँ बैठा हुआ है। भाई कभी कभी शादी में ऐसा होता है कि बंदा महंगा सूट पहनकर आता है लेकिन वो सूट वेटरों से मिलता है। ऐसे ही कुछ होता है इनके साथ भी। बेचारे शादी में 4 चांद लगाने आए थे लेकिन इसके कपड़े ही 4 वेटरों से मिल गए। ये बाबूजी पिछले 40 सालों से दुल्हन ढूंढ रहे थे लेकिन आज इन्हें दुल्हन मिल ही गई। इसीलिए इन्होंने सोचा कि क्यों न मैं भी शादी कर लूं और निकल पड़े अपनी बारात लेकर। आज इन दादी जी के पोते की शादी थी, इसीलिए दादी जी इतनी खुश थी कि खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई और कंधे के ऊपर बैठकर डांस करने लगी। अरे दादी अब बस करो, अगर इस उम्र में हड्डी टूट गई तो पूरी जिंदगी बिस्तर पर पड़ी रह जाओगी। भाई जब सारे दोस्तों की शादी हो चुकी होती है और एक दोस्त अकेला रह जाता है तो उसका हाल कुछ ऐसा हो जाता है।